Today I shall teach about the 100 dashes first chapter number 5 like a summary type. In this chapter, इस चैप्टर में 3 करैक्टर दिए गए हैं. एक बांडा पेडोंस्की है, पैगी और मैडी है. बांडा पेडोंस्की जो है वो पोलैंड की रहने वाली लड़की है और वहाँ पर युद्ध होने के कारण वहाँ से आकर अमेरिका में शरण ले लेती है और बॉगिन हाइट नाम की गलियों में रहने लगती है, जो एक गंदी बस्ती मानी जाती है. वहाँ के रास्ते कच्चे हैं और वहाँ पर जो लिविंग एटमॉस्फेयर सही नहीं है. पैगी और मैडी एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड में रहती हैं. पैगी सबसे लोकप्रिय लड़की है उस स्कूल में. उसके कर्ली हेयर हैं और सुंदर सुंदर सी उसके पास ड्रेसेज हैं. यद्यपि मैडी उसकी पक्की सहेली है, लेकिन मैडी एक गरीब है. मैडी जो अपने कपड़ों का यूज करती है वो उस पैगी के कपड़े होते हैं जो उसकी माँ के द्वारा विभिन्न रंगों में चेंज कर दिए जाते हैं. इस प्रकार से जो पैगी के उतरे हुए कपड़े मैडी पहनती है, लेकिन वो दोनों फ्रेंड होते हैं. और बांडा के साथ पैगी हमेशा मजाक करती रहती थी कि उसके पास कितने जोड़ी कपड़े हैं, कितने जोड़ी शूज़ हैं, कितने जोड़ी हैट्स हैं. ये सारी उसके साथ मजाक की जाती थी, लेकिन वो बड़े शांति भाव से यह जवाब दे देती थी कि उसके पास 100 जोड़ी कपड़े हैं. और वह क्लासरूम जो था उसका रूम नंबर 13 था और उसमें लास्ट सीट से अगली वाली सीट पे हमेशा आकर बैठती थी. कौन बैठती थी? मैडी बैठती थी. और वहाँ बैठने का कारण क्या होता था? क्योंकि वो बॉगिन हाइट के मास से आती थी. धूलयुक्त पैर उसके मिट्टी में सन जाते थे. इस कारण से वह वहाँ पर धूलयुक्त स्थान पर पीछे जाकर बैठ जाती थी, लेकिन वह कभी भी शोर नहीं मचाती थी. और पैगी के द्वारा हमेशा ऐसा सोचा जाता था कि यह इस प्रकार की झूठ क्यों बोलती है, जबकि यह बहुत गरीब है, इसके पास 100 जोड़ी कपड़े नहीं हो सकते हैं. लेकिन वो हमेशा शांत रहती थी. एक कंपटीशन होने वाला था स्कूल में, जो बॉयज़ का कंपटीशन था उसमें तो मोटर बोट को डिज़ाइन करना था और जो गर्ल्स का था उसमें ड्राइंग ड्रेसेस बनाना था. तो उसमें जैक वेगस नाम का एक लड़का होता है, वो तो मोटर बोट डिज़ाइन की प्रतियोगिता को जीत लेता है. जो कमरा नंबर 12 में अन्य बच्चों की भी और उसकी भी डिज़ाइन किए हुए कपड़े वहाँ पर रखे गए थे. उसके बाद जो ड्रेसेस की कंपटीशन होता है, तो ये पैगी के बारे में ये सोचा जा रहा था कि ये तो इस प्रतियोगिता को जीत लेगी, क्योंकि उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी और अच्छी तरह से वह कपड़े ड्राइंग बना सकती थी. तस्वीर किसी भी फिल्म स्टार की बना सकती थी. तो इसलिए ऐसा माना जा रहा था कि पैगी के द्वारा ये जीता जाएगा. लेकिन जब मिस मैनसन के द्वारा इस बात की घोषणा की गई, क्योंकि जो बांडा पेडोंस्की की थी उसके द्वारा 100 जोड़ी कपड़े वास्तव में ही डिजाइन करके और जो एक वाल पेपर के द्वारा रैपिंग पेपर पर उसने डिज़ाइन किए थे, वो सारे वहाँ कमरा नंबर 13 में लगे हुए थे. अन्य बच्चों के भी लगे हुए थे. अधिकतर लड़कियों ने 1 या 2 ड्रेसेस को ही सबमिट किया था, लेकिन बांडा पेडोंस्की एकमात्र ऐसी लड़की थी जिसके द्वारा 100 कपड़ों को डिज़ाइन करके वहाँ पर सबमिट किया गया था. उसने बांडा पेडोंस्की ने उस पेल ब्लू रंग की मैडी के लिए और ग्रीन रंग के रेड सेस वाली ड्रेस एक उस पैगी के लिए बनाने के लिए भी कहा था. और जब वहाँ पर आकर वो देखती हैं दोनों, तो उसमें विभिन्न प्रकार के कपड़े थे और उस प्रतियोगिता को जीत लिया जाता है. और उस प्रतियोगिता को जीतने के बाद और वहाँ पर बांडा पेडोंस्की स्कूल में कई दिन से नहीं आ रही थी और उसका आने का इंतजार किया जाता है. उसके बाद मैडी और पैगी के द्वारा देखे जाते हैं वहाँ पर कपड़े जो उसके लिए उन दोनों के लिए वायदा किया था पेल ब्लू रंग के और उस प्रकार के रंग के कपड़ों के बारे में. तो वह कहते हैं वास्तव में पैगी सोचती है कि काश मैं भी ऐसा बना सकती तो इस प्रतियोगिता को मैं भी जीत सकती थी. दिस इज़ द समरी ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू.